श्याम नरेश एक फौजी था। वो 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर आया था। श्याम नरेश की पत्नी ममता 7 महीने की गर्भवती थी। ममता, देखना हमारा बेटा ही होगा और मैं उसे अपनी तरफ फौजी बनाऊंगा। हाँ हाँ, आपका ही बेटा है, जो चाहे वो बनाना। लेकिन अगर बेटी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं उसे भी बेटी की तरह पालूंगा और उसे भी फौजी बनाऊंगा। हे भगवान, बेटी को भी फौजी बनाओगे और बॉर्डर पे भेजोगे? ममता, बेटा हो या बेटी, मैं उसे देश की सेवा में लगाऊंगा। तभी बॉर्डर से श्याम नरेश के बॉस का फोन आता है। जय हिंद सर। जय हिंद श्याम। श्याम नरेश, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। यहाँ दुश्मन ने हमला कर दिया है, तुम्हें अभी वहाँ से निकलना होगा। जी सर। ममता, मुझे जाना होगा, भारत माता ने मुझे बुलाया है, तुम अपना ख्याल रखना। और श्याम नरेश अपनी फौजी की वर्दी पहनकर बॉर्डर के लिए निकल जाता है। नम आंखों से ममता और श्याम नरेश के माता पिता उसे विदाई देते हैं। 2 दिन के बाद तिरंगे में लिपटा श्याम नरेश का शव उसके घर आ जाता है। इस हादसे के बाद श्याम नरेश के माता पिता और ममता बिल्कुल टूट जाते हैं। लेकिन जिंदगी तो चलने का नाम है। ममता अपना और अपने ससुराल का पेट पालने के लिए गांव के एक अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगती है और 2 महीने बाद उसी अस्पताल में ममता एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी देती है। हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, बेटी पैदा हुई है। ये भी अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा कर लेगी। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर ममता बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, अभी तो ये पैदा ही हुई है, अभी इसके लिए ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? श्याम नरेश चाहते थे कि उनकी संतान पढ़ लिख कर उनकी तरह फौजी बने। देख बहू, हमारे घर में बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हाँ। क्या कहा? इसे पढ़ाएगी? अरे चौका बर्तन सिखा दे बस। लेकिन ममता मन ही मन ठान लेती है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी और फौजी बनाएगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपने पति का सपना जरूर पूरा करूंगी। ममता अपनी बेटी अंकिता को रोज अपने साथ अस्पताल ले जाती और उसे वहीं सुलाकर अपना काम करती। धीरे धीरे अंकिता अस्पताल में ही बड़ी होने लगी और वहाँ डॉक्टरों और नर्सों के साथ खेलती और नर्स भी उसे बहुत प्यार करती थी और उसे पढ़ना भी सिखाना शुरू कर दिया। बोलो, का से कबूतर, का से कबूतर, खा से खरगोश, खा से खरगोश। ममता, तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, इसका नाम स्कूल में लिखवा दो। ममता अंकिता का नाम गांव के स्कूल में लिखवा देती है। जब अंकिता स्कूल जा रही होती है तो चंद्र प्रकाशी और मोहनदास जी उसे स्कूल जाने से मना करती हैं। कहाँ जा रही है थैला लेकर? बाबूजी, अंकिता स्कूल जा रही है। क्या कहा? स्कूल? देखो तो जरा, हमारी गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती। स्कूल में तो सिर्फ लड़के ही पढ़ा करते हैं, वहाँ लड़की को भेजकर हमारी नाक कटवाएगी क्या? बाबूजी, माँ जी, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। अंकिता मेरी बेटी है और मैं इसे स्कूल में भेज कर रहूंगी। अपने सास ससुर के लाख विरोध के बावजूद ममता अपनी बेटी अंकिता को स्कूल भेजती है। अंकिता सुबह स्कूल जाती, दिन में वह अस्पताल में अपनी माँ के साथ रहती और वही पढ़ाई करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव में बिजली ना होने के कारण रात में अंकिता घर के बाहर लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। अंकिता को स्कूल आते जाते देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। अरे, ये तो श्याम नरेश और ममता की बेटी है ना? भाई, ये वही है। देखो तो कैसे लड़कों के साथ पढ़ने जाती है, तनिक भी शर्म नहीं है। ऐसा लगता है मोहनदास बाबूजी अपनी बहू और पोती को काबू में नहीं कर पाए। ग्रामीणों की बात सुनकर अंकिता ममता को सारी बात बताती है।
बेटी अंकिता, तू उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। तुझे सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा करना है, फौजी बनना है मेरी बेटी। ठीक है माँ, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अंकिता काफी मेहनती और पढ़ाई करने में हमेशा अव्वल आती थी। माँ देखो, मुझे 100 में से पूरे 98 मार्क्स मिले हैं। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। बहुत अच्छा मेरी बेटी, इसी तरह से आगे बढ़ती जा। ममता खुशी से अंकिता का माथा चूम लेती है। अंकिता पढ़ाई करने में इतना खो जाती है कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। अंकिता बेटा, खाना खा ले। थोड़ी देर में खा लूंगी माँ, जरा इस प्रश्न का हल निकाल लूं। अंकिता बेटा, समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है। तू स्वस्थ रहेगी तभी तो तेरा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और तू अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी। ममता अंकिता के मुंह में निवाला डालकर उसे खाना खिलाती है। यह सब देखकर मोहन दास कहता है, इसे इतना सर न चढ़ा, दूसरे के घर जाना है इसे। घर का काम सिखा, वही इसके काम आएगा। अपने ससुर की बात का ममता कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। ममता दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन फौजी जरूर बनी। अंकिता के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। माँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। जरूर मेरी बच्ची। खबरदार, इस घर में अब तेरी डोली ही उठेगी। तू शहर नहीं जाएगी। अब जल्दी इसके हाथ पीले कर दो, इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। लेकिन ममता अंकिता के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अंकिता शहर जरूर जाएगी और खूब पढ़ाई करेगी। मेरे होते हुए मेरी बेटी को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ममता जिस अस्पताल में काम करती थी, उसने वहाँ के डॉक्टरों और नर्सों से मदद मांगी। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। अस्पताल की तरफ से अंकिता की पढ़ाई के लिए ममता की सैलरी बढ़ा दी जाती है और अंकिता कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगती है। अंकिता अपने पिता श्याम नरेश की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह ही फौजी बनकर इस गांव में लौटूं। अंकिता ममता के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वो अपने दादा दादी के भी पैर छूती है, लेकिन वो अंकिता को आशीर्वाद नहीं देती और अपना पैर पीछे हटा लेती है। आंखों में आंसू लिए अंकिता ममता की तरफ हाथ हिलाकर शहर की तरफ निकल जाती है। शहर जाकर अंकिता ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वह अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करती, पढ़ाई करती। रात को जब हॉस्टल के सारे बच्चे सो जाते, अंकिता तब भी लैंप की लाइट में पढ़ाई करती। और एक दिन अंकिता ने फौजी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और समय आने पर परीक्षा भी दी। थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ गया। अंकिता का नाम पहले स्थान पर था। अंकिता खुशी खुशी ममता को फोन करती है। माँ, फौजी की परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया माँ। क्या? मैं तो खुशी के मारे मर न जाऊं बेटी। आज तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है। माँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाने दो, फिर मैं घर आऊंगी। ठीक है बेटी, खूब मेहनत करना। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंकिता गांव आती है और वह फौजी की यूनिफॉर्म में थी। अरे, ये तो श्याम नरेश की वही बेटी है ना, जो लड़कों के साथ स्कूल जाया करती थी। ओ भाई, ये तो वही है। अरे, ये तो फौजी बन गई। ये हमारे गांव की पहली लड़की है जो फौजी बनी है। हाँ भाई, इसने तो श्याम नरेश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गांव वाले अंकिता को देखकर बहुत खुश थे और अंकिता को रास्ते में रोककर उसे सैल्यूट करते हैं। अंकिता भी गांव वालों को सैल्यूट करती है और अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन अंकिता के पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा था। अंकिता अपने घर पर पहुंची तो उसने ममता को सबसे पहले सैल्यूट किया। ममता अंकिता के साथ गांव वालों को देखकर डर जाती है। अरे डरो मत ममता,
हम लोग तो बहुत खुश हैं। अंकिता ने न केवल अपने खानदान का नाम रोशन किया है, बल्कि इसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ ममता, और हम लोग अपनी अपनी बेटियों को भी अंकिता की तरह बनाना चाहेंगे। गांव वालों की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है। अंकिता की दादा दादी चंद्र प्रकाशी और मोहनदास जी भी वहां पर आ जाते हैं। अंकिता उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, तो वो दोनों अंकिता को गले से लगा लेती है। आज शाम नरेश का सपना पूरा हुआ बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। अंकिता के फौजी बनने की खुशी में गांव वाले अंकिता को शानदार तोहफे देते हैं और अंकिता का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अंकिता अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर श्याम नरेश का आशीर्वाद लेती है और अपने दादा दादी और अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है और अंकिता भारत माता की सेवा पर निकल जाती है। इस पर सभी गांव वाले हाथ हिलाकर अंकिता को विदा कर रही थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।